नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध अध्याय 7। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् ततः किमकरोद्विभुः। सूत उवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्राश इति प्रोक्तः ऋषीणां शस्त्रवर्धनः। तस्मिन् स्वयाश्रमे व्यासो बदरीशन्दमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णम् मायां च तदपाश्रया। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे। लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे शाश्वत संहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायाम् कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजाम् सुतमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच। स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः। आत्माराम कस्य वा बृहति नेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। सूत उवाच। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाय कुरुक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः। अभ्यगान् महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः। बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास देव बैठे थे अपने आश्रम में और वे
अपने विषय में चिंता कर रहे थे। मैं जीवों का हित नहीं कर सका, विश्व का उपकार नहीं कर सका। कौन ऐसा कार्य है जिसको करने से मेरा जीवन धन्य होगा, मेरा चित्त प्रसन्न होगा। वे अपने आप पे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो उस अवस्था में नारद मुनि, उनके गुरु महाराज वहां उपस्थित हुए, आकाश मार्ग से आ गए। तो श्री व्यास देव बड़ी श्रद्धा से भगवान नारद जी का स्वागत किए और अपने मनोव्यथा का कारण पूछे। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे मन में क्यों असंतोष है, मेरा मन अभाव का अनुभव कर रहा है। मैं जिस कार्य को करने के लिए जन्म लिया वह कार्य मैं नहीं कर सका, लेकिन वह कौन सा काम है मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा। तो आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सूर्य के समान जगत में हित करने के लिए घूमते रहते हैं और वायु के समान सबके भीतर भी आप प्रवेश करते हैं। जैसे वायु बाहर भी है और भीतर भी प्रवेश करता है, वैसे नारद मुनि समस्त प्राणियों के हृदय की बात जानते हैं, उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं। तो आप बताइए, भगवान व्यास देव कहते हैं कि आप बताइए मैं क्यों खिन्न हूँ, मेरा मन बहुत उदास रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का तो बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं, लेकिन भगवान वासुदेव की, कृष्ण की महिमा का वर्णन आपने उस तरह से नहीं किया है। जब तक जीव भगवान के महत्व को, भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य को नहीं जानता है, तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो आप भगवान के कला अवतार हैं और आपने जीवों के हित के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान को आपने नहीं दिया जगत में, भगवान का वर्णन नहीं किया ठीक से, उनकी भक्ति का वर्णन नहीं किया। तो आप एक ऐसा ग्रंथ प्रकाशित कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो, उनकी कृपा का, उनके सौंदर्य का, उनके ऐश्वर्य का और उनके वैराग्य का, कीर्ति का। इस तरह से भगवान के अनंत गुण हैं। तो उन गुणों का जब आप वर्णन करेंगे तो उसे पढ़कर सुनकर जीव कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे और तब आपका परिश्रम सफल होगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जगत के जो भी जीव आपका वह ग्रंथ पढ़ेंगे वे सब सुखी हो जाएंगे। यह आदेश दिया भगवान नारद जी ने और अपनी कथा बता करके कि मैं किस तरह भगवान कृष्ण की कथा सुनकर, साधु संग करके और उनका उच्छिष्ट खाकर आज नारद मुनि बना। ये इतिहास सुनाकर और उन्हें भली भांति समझाकर प्रेरणा देकर नारद जी चले गए। यह कथा चूंकि नैमिषारण्य में हो रही है, सूत जी वक्ता है और श्रोताओं में प्रधान सौनक जी हैं। 88,000 ऋषियों ने सौनक जी को अपना प्रतिनिधि बनाया था। जो कुछ भी पूछना है आप पूछेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि अगर एक साथ उंगली उठाने लगते आई है क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल पड़ जाता शिव जी के लिए उत्तर देना, है ना। इसलिए उन्होंने सौनक जी को चुना था। सौनक जी उनमें सबसे बड़े वयोवृद्ध व्यक्ति थे, भृगुवंशी ब्राह्मण थे और वास्तव में वही कुलपति थे, वाइस चांसलर वही थे उस सत्र के। एक बहुत बड़े पुरुष का, भगवान के कला अवतार का
आदेश हुआ भगवान के एक दूसरे कलावतार को कि आप भगवत गुण वर्णन प्रधान ग्रंथ का प्रकाशन कीजिए। तो सौनक जी को जिज्ञासा हो रही है कि नारद जी का प्रपोजल सुनने के बाद भगवान वेदव्यास देव ने किया या नहीं किया, इसमें पूछते हैं। निर्गते नारदेषु त भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम करोद्विभुः। भगवान बादरायण, बदर कहते हैं बेर के फल को या वृक्ष को बदर, तो बदर उसी को बैर कहते हैं, और बदर के समूह को बादर कहते हैं। और अयन का अर्थ है घर, आश्रम। बादर ही जिसका अयन हो, निवास स्थान, उसको बादरायण कहते हैं। बद्रिकाश्रम का नाम इसीलिए बद्रिकाश्रम है कि वहाँ बहुत बेर के पेड़ थे उस समय, जिस समय की कथा है। और बेर के वृक्षों के बीच में भगवान वेदव्यास देव का एक आश्रम था। उस आश्रम का नाम था शम्याप्राश, ऋषिनाम सत्रवर्धन। और वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते थे पढ़ने के लिए भगवान वेदव्यास देव से, क्योंकि भगवान के वांग्मय अवतार हैं व्यास देव। तो समस्त विश्व के जिज्ञासु विद्यार्थी ऋषि मुनि सब आते थे वहाँ। निरंतर सत्र चलता रहता था। वर्धना शब्द का प्रयोग किया है। और वहाँ इस तरह से ये समर वेकेशन है तो ये है वह, ये सब नहीं होता था। कुछ दिन पढ़े और 2 महीने खेलने के लिए, व्यर्थ बिताने के लिए छुट्टी हो जाती। आध्यात्मिक जीवन में आनंद ही आनंद है। देखते हैं कि जो भी भगवान की भक्ति के कार्य हैं वो निरंतर चलते हैं, लेकिन उसमें ऊब नहीं होती है। कोर्ट बंद हो जाता है, कॉलेज बंद हो जाता है, लेकिन मंदिर बंद नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसमें 2 महीना अब समर वेकेशन दे दीजिए, पुजारी लोग आराम करें। भगवान की पूजा चलती रहती है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम, वेद शास्त्र का पढ़ना भी सदा चलता रहता है। इसको कहते हैं नित्यम भागवत सेवा, सत्रवर्धन। अभी मुझे स्मरण हो रहा है गुडाकेश प्रभु जी को देख करके, तो हम लोग अफ्रीका की भूमि पर यही काम कर रहे थे जो आज यहाँ कर रहे थे। देशांतर हो गया, कालांतर भी हो गया, अप्रैल के बदले मई आ गया, लेकिन कार्यान्तर नहीं हुआ। वही भागवत है, वही कृष्ण है, वही सुखदेव गोस्वामी, शिव गोस्वामी। यह वास्तव में भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी दया है हम लोगों पर। इस तरह की मति दिए हैं जिससे यह मति इसमें लग रही है। तो समुद्र पार जा करके यही भागवत पढ़ते हैं और लोग सुनते हैं। भगवान बांके बिहारी के शरण में नैरोबी में कथा हुई, और यहाँ फिर विठलनाथ जी के शरण में कथा हो रही है। कथा उन्हीं की है, चाहे जहाँ हो। उनके अतिरिक्त कथा का और कोई विषय नहीं। लेकिन जिस भागवत से हम लोग कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उस भागवत के प्रकाशन के लिए नारद जी ने आदेश दिया भगवान को, वेदव्यास देव को। तो उन्होंने क्या किया और यह रच करके उन्होंने किसको पढ़ाया, किसको दिया, इस विषय में प्रश्न है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। निर्गते नारदे, नारद जी के निर्गत हो जाने के बाद बद्रिकाश्रम से जब नारद जी हरि गुणगान करते हुए आकाश में उड़ गए, चले गए, तो अपने गुरु महाराज के नारद जी के अभिप्राय को सुनकर भगवान बादरायण ने क्या किया। बादरायण शब्द भगवान वेदव्यास देव के एक गुण को प्रकट करता है। बेर वृक्षों के बीच में बने हुए आश्रम में रहकर भगवान वेदव्यास देव ने बहुत तप किया था।
तो बादरायण शब्द उनकी तपस्या का सूचक। आज थर्ड क्लास का भी कोई साधु होगा, त्यागी, तो उसका अपना बहुत सुंदर आश्रम है, एसी रूम है, और उस भगवान के अवतार की बात अब देखिए, जो बेर वृक्षों के बीच में रहकर तप किए, कोई घर नहीं था। यह आश्रम शब्द कुटियावाचक नहीं है, ये आश्रम मतलब परिश्रम करने वाले, वृक्षों के नीचे ऋषि लोग रहते थे, लेकिन इतना बड़ा बड़ा काम किया। यह भागवत किसी सीटी में नहीं लिखा गया था, ये बेर वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान वेदव्यास देव ने इसको प्रकाशित किया। या भगवान वेदव्यास देव और नारद जी किसी फर्स्ट क्लास के एसी रूम में बैठ करके कंसल्ट नहीं किए थे कि ये ग्रंथ रचा जाए। ये निगेटिव बातें नहीं कहनी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव है, मुझे याद आ जाती है सारी बातें, ये कह देता हूँ। कितना महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। श्रीमद् भागवतम बेर वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान वेदव्यास देव ने इसको लिखा। तो बादरायण शब्द उनकी तपस्या का सूचक है, भगवान शब्द उनके अनंत ज्ञान का सूचक, और विभु शब्द लिखने में समर्थ, सब कुछ समझने में वे समर्थ हैं, यह सूचित कर रहा है। भगवान विभु बादरायण, इस ग्रंथ का जो रचयिता है भागवत का, वो है बादरायण, वह है भगवान और विभु। और ऊपर से आदेश हुआ नारद जी का कि आप इसे प्रकाशित कीजिए। वास्तव में श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ था, भगवान वेदव्यास देव का, लेकिन वे नहीं कर पाए थे, तो नारद जी के आदेश से उन्होंने किया। तो श्रुतवांश तद अभिप्रेतम तस्य अभिप्रेतम अभिप्रायम नारदस्य, नारद मुनि के अभिप्राय को सुनकर ततः किम करोत, उन्होंने क्या किया, और शौनक जी इसका उत्तर देते, सूत जी उत्तर देते, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या त्रास्किति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। सरस्वती के पश्चिम तट पर भगवान वेदव्यास देव का आश्रम है, जिसे सम्याप्रास कहते हैं, वही बद्रिकाश्रम। सम्याप्रास बहुत सुंदर नाम है। इसका अर्थ है कि सरस्वती वहां से उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, पश्चिम तट पर भगवान का आश्रम। आश्रम हम लोग आज शब्द सुनेंगे तो शायद ऋषिकेश या हरिद्वार में बने हुए भारी भारी बिल्डिंग की कल्पना करेंगे कि आश्रम बना होगा। आश्रम का अर्थ है वह स्थान जहाँ सम्यक श्रम करता है जीव, आश्रम। आ का अर्थ है सम्यक, कंप्लीट, और श्रम मतलब परिश्रम। तो भगवान को पाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ऋषि मुनि जब श्रम करते हैं तो उसको आश्रम कहते हैं। जीवन भर जीव को श्रम करना है भगवान के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम भी आश्रम है, जैसे वेद पढ़ने में परिश्रम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और गृहस्थ आश्रम तो आश्रम है ही, इसमें तो संदेह है ही नहीं। उसमें तो परिश्रम के अलावा और कुछ करना नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम भी आश्रम है, उसमें तप करना होता है। और संन्यास आश्रम में चित्त को एकाग्र रखना पड़ता, हमेशा भगवान में, इसको आश्रम कहते हैं। आश्रम आजकल लोग समझते हैं कि कोई साधु आश्रम बना लिया तो आश्रम में सोएगा, आराम करेगा, उसका एक आश्रम हो गया। और कहते हैं किसी किसी साधु को, आप भी अपने एक आश्रम बना लीजिए। आश्रम का मतलब आराम, जहाँ से कोई आपको भगावे नहीं। एक अपना आश्रम बना लीजिए,
यह अर्थ नहीं होता आश्रम का। तो सम्यक्रास नाम का आश्रम था सरस्वती के पश्चिम तट पर। तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, ऋषिणाम सत्र वर्धन। वहाँ ऋषियों का सत्र नया नया कुछ न कुछ चलता ही रहता था। कभी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या चलती थी, कहीं किसी पुराण की कथा चल रही है, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। जो सत्र कहते हैं, शेषम जो सातत्य सतत चले उसको सत्र कहते हैं। निरंतर चलना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह भी एक सत्र है। तो 7 दिन के बाद इसकी समाप्ति नहीं होती है, फिर दूसरा डेट जुड़ जाता है, लिंक होता है इसका। सत्र है, ऋषियों का सत्र है। भगवान को समझना है, परम सत्य को समझना है और उनसे प्रेम सीखना है। हिमालय में बद्रिकाश्रम में ऋषियों के सत्र चलते रहते हैं। भगवान वेदव्यास देव के आश्रम में, तो तस्मिन् स्व आश्रम में, उसी अपने आश्रम में, मतलब उस स्थान पर बद्री संग मंडित जो आश्रम, जो स्थान बेर वृक्षों के मूल शाखाओं से मंडित था। बड़े गोल गोल लंबे लंबे मूल शाखा स्तंभ वहां दिखाई देते, इसको बदरी संड कहते हैं। संड का अर्थ होता है वृक्ष की मूल शाखा, जो धरती से ऊपर होती है और जहाँ से अनेक शाखाएं फैलती हैं, उससे पहले और धरती से ऊपर के भाग को संड कहते हैं। बदरी संड मंडित बेर वृक्षों के मूल शाखाओं से सुशोभित था वह स्थान। वहां वे बैठे थे, आसीन अपह उपस्पृश्य। भगवान ने स्नान किया और स्नान करने के बाद वे तिलक किए, तिलक करके आचमन करके और बैठे। कब की बात है? जब नारद जी चले गए तब। नारद जी के जाने के बाद नारद जी की आज्ञाओं पर, आदेशों पर भगवान वेदव्यास देव ने अपने मन को स्थिर किया। प्रणिबद्धो मनः स्वयं। यह स्वयं का अर्थ है कि अब नारद जी के इंस्ट्रक्शन के बाद अब भगवान वेदव्यास देव का कोई शिष्य अब सामने नहीं आ सकता था। अब उनको अपने मन को एकाग्र करके भगवान की लीला ग्रंथ को प्रकाशित करना था। कभी शिष्य लोग भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, शिष्यों से बहुत भारी डिस्टर्ब होता है। वास्तव में समझना चाहिए, इसलिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है। शिष्य हो चाहे कोई हो, कुछ ऐसा समय होना चाहिए जब मन आदमी भगवान में रख सके, चिंतन कर सके, प्रेम करे या कुछ लिख सके। ये नहीं कि सब समय कोई न कोई मिलता रहे तो मन एकाग्र हो नहीं पाता है। तो भगवान वेदव्यास देव के आश्रम में उस स्थान पर बहुत ऋषि थे, लेकिन उन्होंने एकांत में अपने मन को स्थिर किया। प्रणिदध्यो का अर्थ है स्थिर चकार, स्थिर किया मन को। स्थिर कर से भाग रहा था क्या? स्थिर करने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से लगाना, यह स्थिर करना। भगवान वेदव्यास देव ने जो प्रवचन किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि समाधिनानुस्मर्तद विचेष्टितम्, तद विचेष्टितम् कृष्ण विचेष्टितम्। कृष्ण की लीलाओं को समाधिना अनुस्मर, एकाग्र मन से आप उस पर विचार कीजिए, बिखरे हुए मन से नहीं। इसका अर्थ यह है कि भागवत लिखते समय आपका और कोई कार्य नहीं रहना चाहिए, आपका मन कहीं नहीं जाना चाहिए। जब आप इस तरह एकाग्र मन से समाधि में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे तब आप ठीक ठीक लिख सकेंगे। और कहते भी हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान वेदव्यास देव की समाधि की भाषा है। पूर्ण समाधिस्थ होकर भगवान की लीला को देख देख कर इन्होंने लिखा, बिल्कुल क्लियर साक्षात्कार कर।
मनोमय कल्पना करके नहीं, उनके मन में भगवान उदित होते थे। और इस विशेष शब्द का नारद जी ने प्रयोग किया था, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। ये साक्षात आदेश परक वाक्य। आप अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मनन कीजिए। तो इस तरह भगवान वेदव्यास देव अपने मन को स्थिर किए। ये प्रश्न होगा कि मन कैसे स्थिर हो गया, केवल चाहते ही हो गया? तो नहीं, भक्ति योगे में, भक्ति योग से मन भगवान में स्थिर हो गया, लग गया। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्य पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम्। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के नाम का जप करना, उनको प्रणाम करना और उनके सर्वस्व अर्पित करना। ये 9 प्रकार की भक्ति है, इसको कहते हैं भक्ति है। तो भगवान वेदव्यास देव जब कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किए तो उस तरह से वे कृष्ण पर चिंतन नहीं किए जैसे आजकल के शोधकर्ता लोग कभी कभी कृष्ण पर सोचा करते हैं। कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष है कि नहीं है, जरा शोध करो, रिसर्च स्कॉलर। आजकल के लड़के जैसे स्कूल कॉलेज में कुछ प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो प्रश्न का उत्तर देने में उस वस्तु के गुण दोष से उनका कोई संबंध नहीं होता है, वो अंक प्राप्त करने के लिए, पास होने के लिए लिखते हैं। लेकिन भगवान वेदव्यास देव ने जो भगवान का चिंतन किया तो भक्ति योगे नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम। प्रेम से, स्नेह से भगवान को समर्पण किए, उनकी याद करना प्रारंभ किए, इस भाव से कि मैं एक हीन व्यक्ति हूँ, भगवान महान है, तो हमारे हृदय में उदित हो, अपनी लीला, अपना गुण वे प्रकट करें जिससे मैं उसको लिपिबद्ध कर सकूं। इसको कहते हैं भक्ति योग। यह भक्ति योग हृदय में उदित होते ही उनका मन प्रणिहित हो गया, प्रकर्षण निहित, एक वस्तु में, भगवान कृष्ण में निहित हो गए, लग गए। और जब भगवान में मन लग गया तो वह निर्मल हो गया, अमल, मल शून्य मनसी। भगवान का ध्यान करने से वेदव्यास देव का चित्त बिना मल के हो गया। यह प्रश्न होगा कि भगवान वेदव्यास देव के मन में क्या मल था? और कुछ नहीं, चांचल्यम, चंचलता ही मल। वे सोच रहे थे ये लिखना है, वो करना है, ये करना है, बहुत बहुत जगत को सिखाना है, ये कार्य है, वो कार्य है। ये मन की चंचलता ही मल है। मनसः चांचल्यम ही मलम। तो मन बिल्कुल स्थिर हो गया और भगवान के अतिरिक्त वो कहीं नहीं जा रहा था। यदि किसी व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण के अलावा और जगह जा रहा है तो उसका मन समल है, क्योंकि अन्यत्र जाने का कारण क्या है? कामना। कामना मन को धक्का देकर के दूसरी वस्तु के पास मन को भेज देती है। यदि हृदय में कामना नहीं है तो मन जा नहीं सकता है, और जब मन जाता है कहीं तो पीछे से इंद्रियां, वाणी, शरीर सब उसके पीछे हो जाते। जैसी कामना होती है वैसा ही मन धावित होता है, और जहाँ मन धावित होता है तो वहीं सब शरीर भी चला जाता है। तो आप लोगों के मन में भागवत सुनने की कामना हुई तो उस कामना ने मन को प्रेरित किया और मन इस शरीर को भी ला दिया अपने अपने घर से निकाल करके, है ना। यदि मन इस तरह भगवान की कथा में नहीं रहता आता तो आपके शरीर को आपके ऑफिस से हटा पाना कठिन था। तो अपने ऑफिस में या अपने घर में या तथाकथित अपने किसी स्थान में शरीर भी रह जाए।
आप देख सकते हैं, ये सबका अनुभव है, कामना ही मनुष्य को इधर से उधर ले जाती है। ये मनुष्य को ही नहीं, किसी भी जीव को कामना प्रेरित करती है। ये चाहिए वो चाहिए, तो इधर से उधर प्रेरित करती है। भगवान वेदव्यास देव के मन से कामना चली गई, केवल कृष्ण काम रह गए। ऐसे निर्मल हृदय में मन में अपश्य उन्होंने देखा, मन में भगवान को उन्होंने देखा। पूर्णम पुरुषम, पूर्ण पुरुष को देखा। यह पूर्ण पुरुष का अर्थ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पूर्णम पुरुषम। आजकल लोग किसी आदमी के भी नाम में लिख देते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुष ही नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्णतम नराधम को भी ऐसा वो कह देते। पुरुष कहते हैं भगवान को, क्योंकि वे सबके हृदय में शयन करते हैं, पुरी में शयन करते हैं, ब्रह्मांड में शयन करते हैं, प्रकृति के अंतर्जामी है, ब्रह्मांड के अंतर्जामी है, जीव के अंतर्जामी है, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अंतर्जामी जो सबके भीतर है, और दूसरा पुरुष का अर्थ होता है पूर्ण, जो सब विषय में कंप्लीट है, इसको पुरुष कहते हैं। सब विषय में वह पूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण सब विषयों में परिपूर्ण है। और अंतर्यामी का मुख्य अर्थ होता है मालिक, कंट्रोलर। तो भगवान श्री कृष्ण सब वैभव से पूर्ण है, इसके साथ ही साथ सब कुछ के ईश्वर, मालिक, स्वामी, ये दोनों अर्थ हैं। तो ऐसे पूर्ण पुरुष को वेदव्यास देव ने अपश्य देखा मन से, और इसके साथ ही साथ उन्होंने भगवान के अधीन रहने वाली माया को भी देखा। माया च तद अपाश्रयाम, ईश्वर के अधीन रहने वाली, भगवान के अधीन रहने वाली माया को भी उन्होंने देखा, साक्षात्कार किया। भगवान को देखा और भगवान की माया को देखा। माया की विशेषता बता रहे कि जया सम्मोहितो जीव, जिस माया से स्वरूप विस्मृत जीव, जिस माया के प्रभाव से सम्मोहित स्वरूप तिरोधान भूत जीव आत्मानं त्रिगुणात्मक मनुते, अपने को शरीर मानने लगता है। भगवान वेदव्यास देव ने माया का यह प्रभाव देखा कि माया समस्त जीवों को सम्मोहित की है। सम्मोह, मोह का अर्थ है भ्रम, और उसी माया से मोहित होकर के जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम मनुते, अपने को त्रिगुणात्मक मानता है। यह शरीर 3 गुणों से रचा गया है, इसीलिए इसको त्रिगुणात्मक कहते हैं। आत्मा माने कारण, त्रिगुण ही जिसके कारण है उसको त्रिगुणात्मक कहते हैं। 3 गुणों से बना हुआ है यह शरीर। तो जो जीव इससे परे है, त्रिगुणात्मक नहीं है, चिन्मय है, स्पिरिट है, वह जीव माया के प्रभाव से अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है। वरायति मनुते त्रिगुणात्मकम आत्मान, वरायति त्रिगुण व्यतिरिक्त अपि, इस शरीर से भिन्न होने पर भी जीव अपने को शरीर मानता है। यह माया का सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा जादू, सम्मोहन। सारे विश्व में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने को देह न मानता है। और एक शक्ति का जादू सारी दुनिया पर, सम्मोहन कहते हैं, भ्रम।
और भगवान वेदव्यास देव अपने मन में ये देख रहे हैं किस तरह से माया जीवों को बाध्य कर दी है देह में आत्मबुद्धि करने के लिए। तब उन्होंने विचार किया कि जीव का यह अनर्थ कैसे जाएगा, तो इसको भी उन्होंने देखा। अनर्थों पर समम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। उन्होंने देखा कि अधोक्षज में जो डायरेक्ट भक्ति योग है, प्रेम है, वही है अनर्थ का उपशमन। भगवान की भक्ति से ही जीव का यह अनर्थ जाएगा, तो उन्होंने देखा। तब अधोक्षज में भक्ति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इस सात्वत संहिता की रचना की है। जिस सात्वत संहिता को या भगवत भक्ति को लोक नहीं जानता है, लोकस्य अजानत, अज्ञानी लोक के लिए भगवान वेदव्यास देव ने सात्वत संहिता चक्र, सात्वत संहिता मतलब भागवत संहिता का प्रकाशन किए, निर्माण किए। श्रीमद् भागवत को संहिता कहते हैं। सम का अर्थ है कंप्लीट और हित का अर्थ है हित, कल्याण, जिसके द्वारा बहुत अच्छी तरह से जीव का हित किया जाता है, उसको संहिता कहते हैं, संहिता। और भगवान ब्रह्मा जी ने भी एक अपनी संहिता लिखी है जिसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। इसमें भगवान कृष्ण का वर्णन किया। और यह है सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम। सात्वत का अर्थ है भगवान कृष्ण के भक्त। यह भक्तों का विशेष रूप से हितकारक, इसलिए इसको सात्वत संहिता कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ लोकस्य अजानतो, भगवान वेदव्यास देव ने अज्ञानी लोक के लिए इस भागवत का निर्माण किया। इससे जीव का हित होगा। किस तरह से हित होगा इस भागवत के द्वारा, तो कहते हैं सुनने से। दस्यां वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भया। जिस सात्वत संहिता के भागवत के श्रूयमाणायाम, तो सुनना चालू करने पर भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। केवल श्रूयमाणायाम, अभी मनुष्य सुनना चालू करता है, कुछ अध्याय कुछ प्रसंग सुनता है तभी, किम पुनः श्रुतायाम। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं फिर पूरा सुन ले तो कहना ही क्या। श्रूयमाणायाम का अर्थ है कि अभी क्रिया चल रही है, पूरा नहीं सुना है, अभी अधूरा सुना है। तो अधूरा भी कोई भागवत को सुने तो भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय का नाश हो जाता है। भक्ति शोक मोह भय का नाश कर देती है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इन 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के समस्त विषय का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इनडायरेक्टली श्रीमद् भागवतम में यही विषय वर्णित, क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी माया, माया से जीव का अनर्थ, और अनर्थ कैसे दूर होगा भक्ति योग से, भक्ति योग कैसे उत्पन्न होगी भागवत सुनने से। बस यही सार प्रेम स्वरूप है भगवान में। तो इस तरह से भगवान वेदव्यास देव ने देखा। सब जगह अपश्यत लगाना पड़ेगा। भगवान वेदव्यास देव ने पूर्णम पुरुषम अपश्यत, मायाम च अपश्यत, और जीव मोहित हो गया यह भी अपश्यत। जीव अपने को त्रिगुणात्मक देह मानता है, यह भी अपश्यत, और इससे उसका अनर्थ होता है ये भी उन्होंने देखा। अनर्थ का उपशमन भक्ति से होगा ये भी देखा। और सब देख करके तब तो संहिता दिए कंप्लीट, सब कुछ देखने के बाद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम
तो श्रीमद् भागवत की रचना लोकस्य अजानता, जो जीव नहीं जानता है भगवान को और अनर्थ भोग रहा है, उसके अनर्थ का उपशमन करने के लिए उत्पन्न हुआ, इसको रचा गया। और शुद्ध गोस्वामी कहते हैं जस्यामृत श्रीमाणायाम, भगवान वेदव्यास देव ने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया, इसकी रचना किया, तो यही मनोरथ ले करके कि सब लोग इसको सुनेंगे और उससे उनका अनर्थ उपशमित होगा। यह माया भगवान की आश्रित है, उपास्य अधीन है माया, और माया के अधीन सभी जीव हैं। यह स्थिति है। तद अपाश्रयाम, श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तद अधीना, भगवान कृष्ण के अधीन है माया, और जया सम्मोहित, और माया के अधीन सभी जीव हैं। तो अब बताइए कि कोई माया अधीन जीव कहे कि हम भगवान हैं, या उसको कोई लिख दे कि ये पुरुषोत्तम है या पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो विद्वानों की दृष्टि में केवल हास्य की अपेक्षा और उसका कोई लाभ नहीं है ना, हास्य केवल। ऐसे तो नाटक में हम लोग देखते हैं, नाटक ही नहीं, बच्चों के खेल में भी बच्चे कभी चोर का खेल खेलते हैं और शाह का खेल खेलते हैं, साहूकार राजा, चोर और राजा का हम लोग बहुत बार खेल चुके हैं। तो अब वो राजा बना हुआ व्यक्ति यह मान ले कि मैं राजा हूँ तो कितना बड़ा भ्रम है उसका। पहले मैं एक खेल देखा हूँ, बच्चे ऐसे गोलाकार बैठते हैं, गोलाकार ऐसे बैठते हैं, और एक बच्चा उनके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है बाहर से, और उनके पीछे छोटा सा गमछा या पेपर कुछ रख देता है। केवल जिस बच्चे को पता न चले कि मेरे पीछे रखा गया है, तो उसको चोर कहते हैं कि ये चुराया है, उसको चुराया है। और जिसने रखा है वो राजा बन जाता है और पकड़ता है चोर को और उसे बनावटी घूसा मारता है, जिससे उसे चोट न लगे, लेकिन लोग देखेंगे चोर को दंडित किया जा रहा है, और उतने से ही वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से सारे जीव माया के अधीन हैं, लेकिन इसी में से अगर किसी को 2-4 हजार या 2-4 लाख दूसरे जीव कहने लगे कि तुम भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, बस वो भी चुपचाप सुनने लगता है कि ठीक ही तो कह रहे हैं, गलत क्या कहो। कभी कभी गुरु लोग कहते हैं हमारे चेले हमारे विषय में ऐसा कहते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। तो तुम चेलों की बात के अनुसार चलोगे, क्या उन्हीं का प्रचार होना चाहिए कि तुम्हारा प्रचार होना चाहिए? तुम जो कहते हो उसका प्रचार होना चाहिए ना। इस तरह से अनर्थ हो रहा है वास्तव में। तो सबसे पहले वेदव्यास देव ने भगवान को देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं ही भगवान हूं, उन्होंने अपने मन में भगवान को देखा। सत्य कोई रियलाइजेशन करता है तो इस तरह से देखता है, मैं एक जीव हूं और भगवान हमारे स्वामी, और पूर्णम, सब तरह से कंप्लीट। यही भगवान की विशेषता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब तरह से पूर्ण है, और जीव का पहला लक्षण है कि सब तरह से अपूर्ण है। कोई कह सकता है कि मैं पूर्ण हूं, सब कुछ मेरे पास है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति दवा की अपेक्षा रखता है, भोजन की अपेक्षा रखता है, उसके लिए घर चाहिए, उसके लिए स्वजन चाहिए, तो कभी कभी काम नहीं कर रहा है।
तो पूर्ण शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए दिया जा रहा है, पूर्ण पुरुष। इसको उन्होंने देखा। और पूर्ण पुरुष की जो माया है वो जीव को देह में आत्ममति अभिमति जन्मा रही है, और इस कारण से परः अपि जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम मन्यते और तत्कृतम अनर्थम च अभिपद्यते। तत्कृतम अनर्थम, देहात्म बुद्धि से उत्पन्न किया हुआ अनर्थ जीव भोग रहा है। तो अनर्थ क्या है? अनर्थ है अर्थ का विरोधी। अनर्थ शब्द अर्थ का विरोधी है, अनर्थ भोग रहे हैं। यहाँ हम लोग बिना पढ़े लिखे लोग भी अर्थ का अर्थ समझते हैं। अर्थ का अर्थ है सुख, सुख सही चाहते हैं, इसलिए सुख है, यही अर्थ है। परंतु जीव सुख न प्राप्त करके दुख प्राप्त करता है, यह है अनर्थ। और यह अनर्थ कहाँ से प्रारंभ हुआ? प्रारंभ हुआ देह को मैं मानने से। और जीव को कोई दुख नहीं है। तत्कृतम अनर्थम च अभिपद्यते, देह को मैं मान लिया है इसीलिए दुख है। और देह से आत्ममति हटेगी और आत्मा में आत्ममति होगी तब दुख मिटेगा। तो जीव है भगवान कृष्ण का नित्य दास, यह उसका आत्म स्वरूप है। इसमें आए बिना जीव का दुख नहीं मिट सकता। तो श्रीमद् भागवत में कथाएं तो आती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे दार्शनिक शब्द होते हैं जिनका अर्थ समझ करके चलना चाहिए। तत्कृतम अनर्थम च अभिपद्यते। तत्कृतम, कृत शब्द सिद्ध कर रहा है कि कोई कारण है इस अनर्थ का। वो क्या है? जीव का अपने को देह मानना, यही कारण है दुख का। अच्छा, तो अनर्थ का उपशम कैसे होगा? भगवान वेदव्यास देव ने इसको देखा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परीक्षा हो रही थी धर्म की। वहाँ धर्म का मतलब धर्म नाम का पेपर आता है, विषय होता है। धर्म मतलब भगवान की भक्ति आदि वो लोग नहीं समझते हैं। एक सब्जेक्ट होता है धर्म, और उसकी परीक्षा चल रही थी। और कुछ लड़के फिर भी कुछ नकल कर रहे थे चोरी से। एक प्रोफेसर ने कहा, देखना भाई, धर्म की परीक्षा है और धर्म न होने पाए। धर्म का पेपर चल रहा था। तो उसी तरह से मैं अनर्थ के विषय में बोल रहा हूँ, अर्थ के विषय में, फिर भी आप लोग निद्रा रूपी अनर्थ में जा रहे हैं। प्रकट अनर्थ देख रहा हूँ, क्योंकि आपका अर्थ है भागवत सुनना। आए हैं यहाँ तो, लेकिन भागवत सुनने में निद्रा बाधक है, तो ये अनर्थ में जा रहे हैं। ये अर्थ हाथ नहीं लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन कर रहे सुत गोस्वामी कि भागवत का निर्माण किया गया अनर्थ का शमन करने के लिए। अनर्थोपशमन साक्षात भक्ति योगम अभोक्ष्यते। जीव सुख चाहता है ना? कोई ऐसा जीव है जो दुख चाहता है? कोई दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। और सुख में तो चाहते हैं कि हमारा सुख कभी नष्ट न हो, नाश को न प्राप्त हो। इसको अनंत सुख कहते हैं। और सुख में कोई दुख न मिला हो,
दुख मिश्रित सुख कोई नहीं चाहता, खाटी सुख चाहते हैं सभी लोग, केवल सुख। लेकिन संसार में सुख प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए जो भी कार्य है वो दुख से मिश्रित। घर गृहस्थी सुख है कुछ लोगों के लिए, लेकिन घर गृहस्थी चलाने में बहुत परिश्रम होता है, ये अनेक दुख से भरा हुआ है, इसमें सुख नहीं। इसी तरह से कोई भी संसार का कार्य है वो दुख से मिला हुआ है। पढ़ाई लिखाई है, इसके द्वारा नौकरी मिलती है, व्यापार आदमी करता है, लेकिन पढ़ना लिखना खुद एक दुख है कि नहीं? ये कोई आनंद की चीज नहीं है। और खास करके जिसका एग्जाम चलता है वो जरूर फील करता होगा कि ये तो दुख है। तो क्या करे, पढ़ना ही करना है। तो कहीं यात्रा करते हैं, यह सुख है कि तेज गति से हम जा रहे हैं, लेकिन दुख है उसी में, गर्मी का मौसम चल रहा है, दुख से सना हुआ सब कुछ, बहुत बहुत दुख है। एसी में चलने वाले लोग, हवाई जहाज से चलने वाले लोग आराम से चलते हैं, लेकिन इनको दुख होता है कि इतना ज्यादा पैसा हमारा लग गया। मन में कभी कभी सोच करके बहुत दुखी होते हैं। दुख से सना हुआ। लेकिन जो कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य है, अर्थ है, लेकिन इस जगत में अर्थ मिल नहीं रहा, शुद्ध सुख नहीं मिल रहा, इसको अनर्थ कहते हैं। तो पहले तो जीव को ये पता लगना चाहिए कि वास्तव में मैं अनर्थ में हूँ, वास्तव में मैं दुख में हूँ। पहली बात है, जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाएगा कि मैं दुख में हूँ, तो सुख प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा, है ना? वो कभी प्रयास नहीं करेगा। मान लीजिए जो व्यक्ति हजारों प्रकार के रोग से ग्रस्त है, लेकिन वह अनुभव करे कि मुझे कोई रोग नहीं, तो फिर वो रोग से मुक्त होने का उपाय भी नहीं करेगा, असमय में मर जाएगा। रोग का अनुभव होता है तब व्यक्ति वैद्य के पास, डॉक्टर के पास पहुंचता है ना? जब पता लगता है अपने आप धीरे धीरे कि अब मुझे रोग हो रहा है, तो डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर उसके रोग को दूर करने का उपाय बताता है या करता है। तो इस तरह से हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर में दुख का साक्षात्कार करना आवश्यक है। वास्तव में दुख है। भगवान बुद्ध देव ने कहा है कि इस संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं दुखालयम, दुखा नाम आलयम। आ माने सम्यक, और लय का अर्थ होता है जहाँ कोई वस्तु छिपा करके सुरक्षित रखी जाए, सजा करके, उसको लय कहते हैं। उसे प्रलय कहा जाता है। लय, किसी वस्तु को जो है तो कहीं छिपा करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो उसको आलय कहते हैं। जैसे अपने घर में हम रहते हैं, रात को किवाड़ बंद करके सो जाते हैं, तो इसीलिए उसको आलय कहते हैं। उसमें हमारा लय हो गया, पता ही नहीं लगता है, हम चुपचाप उसमें सोते हैं, इसलिए उसको आलय कहते हैं। तो जितने प्रकार के दुख संभव है, जितने प्रकार के दुख दैहिक, भौतिक और अधिदैविक, वे सारे दुख सीरियल नंबर से सजा सजा कर भगवान ने सब रखा। एक एक प्रकार भोगने में तो कई कई शरीर लेना पड़ेगा, और तीनों प्रकार के दुख एक एक समय में आ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी आदमी को बुखार है तो गर्मी का महीना भी चढ़ा हुआ है, ताप बहुत बढ़ गया है ना, या जाड़े में कोई कष्ट है तो जाड़ा भी बहुत बढ़ा हुआ, तो अनावृष्टि हो जाती है, तब तो उधर गरीबी दबोच देती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, चारों तरफ से दुख लगा हुआ। और दुख है का मूल कारण है कि शरीर को हम मैं माने हैं, नहीं तो दुख नहीं है। यदि शरीर से आत्म भावना निकल जाए तो इन सारे दुखों का संबंध शरीर से है। शरीर को हम मैं मान बैठे हैं, इसीलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है, इसको अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थों का संबंध साक्षात भक्ति योगम अभक्षम। और दुख है का मूल कारण है कि शरीर को हम मैं माने हैं, नहीं तो दुख नहीं है।
यदि शरीर से आत्म भावना निकल जाए तो इन सारे दुखों का संबंध शरीर से है। शरीर को हम मैं मान बैठे हैं, इसलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है। इसको अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थों का संबंध साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। भगवान वेदव्यास देव ने विचार किया कि जीवों का अनर्थ कैसे दूर होगा, तो उन्होंने यह भी देखा समाधि में कि अधोक्षजे भक्ति योगम साक्षात अनर्थ उपशमन, अथवा भक्ति योग के लिए भी साक्षात शब्द लगेगा। अधोक्षज जो इंद्रियों से अतीत हैं, विष्णु हैं, भगवान हैं, उनमें भक्ति योग साक्षात अनर्थ का उपशमन कर देता है। साक्षात का अर्थ है कि और बिना किसी की सहायता के भक्ति जो कंप्लीट है, समर्थ है। ऐसा नहीं कि उसके साथ और ज्ञान तप योग आदि जोड़ना पड़ेगा, तो साक्षात कहते। केवल भक्ति योग से जीवों का सारा दुख दूर हो जाएगा, केवल भक्ति योग। इसको कहते हैं साक्षात अनर्थ उपशमन, अथवा साक्षात भक्ति योगम का अर्थ है कि केवल भगवान की भक्ति से। उधर साक्षात का अर्थ अनर्थ उपशमन में कि पूरा अनर्थ का नाश हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता भगवान की भक्ति करने से। लेकिन भक्ति जीवों में, उन्होंने देखा कि जीवों में भक्ति है नहीं, तो भक्ति योग के विषय में जो अनभिज्ञ है, लोकस्य अजानता, जो भक्ति योग नहीं जानते हैं, उनमें भक्ति उत्पन्न करने के लिए भगवान वेदव्यास देव ने शाश्वत शास्त्र का प्रवचन किया, इसका प्रकाशन किया। आप समझ गए कि भागवत का सार क्या है। अधोक्षज में भक्ति उत्पन्न करने के लिए श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन किया गया। तो आज कोई भागवत का प्रवचन करे या टीका लिखे और भक्ति ही उसका उद्देश्य न हो, भक्ति शरार्थ न हो, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति भागवत जानता नहीं। भागवत का प्रकाशन किया गया अधोक्षज में भक्ति उत्पन्न करने के लिए। तो अधोक्षज अर्थ है भगवान श्रीहरि के लिए, कृष्ण के लिए रिजर्व अर्थ है, मतलब अन्य देवताओं का बाइकाट करता है इसमें। अधोक्षज दूसरे लोग नहीं है, भगवान विष्णु के अलावा कोई अधोक्षज नहीं। अध अक्षजम जस्मात् स अधोक्षज। अक्षज का अर्थ है इंद्रियों का, अक्षों का अनुभव। हमारे आंख का अनुभव, कान का अनुभव, मन का अनुभव हमेशा जिससे नीचे रह जाए, मतलब जो मन के अनुभव से, वाणी के अनुभव से, नेत्र के अनुभव से जो सदा परे है, उसको अधोक्षज कहते। ये देवता आदि जो है हमारी इंद्रियों के विषय है, देवताओं को देखा जा सकता है, वह अधोक्षज नहीं है। उनका शरीर प्राकृत है, भले सत्वगुण प्रधान है, लेकिन प्राकृत है, उनका लोक भी प्राकृत है। अभी तो केवल 5000 वर्ष पहले सभी देवता आते रहते थे इस पृथ्वी पर। हम लोगों से उनका शरीर सुपीरियर है, लेकिन त्रिगुणात्मक है, वो भी वह अधोक्षज नहीं है। इन भगवान विष्णु का पीताम्बर, उनका जूता, उनका रथ, उनका देह, जो कुछ भी है सब चिन्ह है, इंद्रियातीत, जड़ नहीं है। इसलिए हमारे इंद्रियों का अनुभव जड़ है, और जड़ अनुभव से युक्त इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। अधोक्षज का अर्थ है कि जिनका सब कुछ अप्राकृत है, जिनकी लीला अप्राकृत है, जिनका धाम अप्राकृत है, जिनका नाम अप्राकृत है, जिनके परिकर अप्राकृत हैं, सब कुछ जिनका माया से परे है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है, उनको अधोक्षज कहते हैं। और हम जितने भी जीव इस जगत में जन्म लिए हैं, सबका अनुभव
केवल माइक वस्तुओं तक जा सकता है। माया से परे स्पिरिचुअल पदार्थों को हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ पाती। इसलिए और शब्द न दे करके यहां अधोक्षज शब्द दिया गया है। अधोक्षज में भक्ति उत्पन्न जब होती है तब अनर्थ का नाश होता है। मतलब भगवान में ऐसा नहीं कि भागवत पढ़ करके और किसी भी देवता के भक्त हो गए और कहते हम तो भागवत पढ़ते रहते हैं। क्या भागवत पढ़ते रहते हो? शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आया क्या भागवत कह रहा है। अधोक्षज में भक्ति उत्पन्न करने के लिए भागवत का निर्माण किया गया। लोक के लिए अजानतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और वेदव्यास देव के लिए विद्वान, दोनों जस्ट विपरीत शब्द। एक जानकार है और एक अजानतः, एक ही श्लोक में। विश्व के समस्त प्राणी इसको नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान वेदव्यास देव जानते हैं। क्या जानते हैं? कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति योग ही समस्त दुखों को नष्ट कर सकता है। इसको जानने वाला विद्वान। विद्वान का अर्थ होता है जानकार, जो जानता है उसको विद्वान कहते हैं। लोक के लिए अजानतः शब्द दे रहे हैं। दुनिया में जितने लोग हैं वास्तव में सब बुद्धिहीन हैं, वो जानते नहीं। भगवान वेदव्यास देव जानते हैं। तो जानने वाले विद्वान के द्वारा नहीं जानने वालों को जनाने के लिए भागवत का निर्माण किया गया। विद्वान ने किया चक्र क्या? सातोत संहिता। किसके लिए? अजानता लोकस्य अर्थ, नहीं जानने वाले लोगों के लिए किया। इसकी आवश्यकता है। आजकल हम लोग विद्यालय बनाते हैं और सब चीज बनाते हैं, तो जानते हैं कि विद्यालय इसलिए बनाया गया है, कुछ लोग पढ़े नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए, है ना? ऐसा नहीं कि विद्यालय बनाना एक फैशन है, बस बना दो। कुछ अज्ञ जीव हैं जिनको पढ़ाना लिखाना है, उनको पढ़ाने के लिए विद्यालय बनाया जाता है। लेकिन पढ़ाने वाले जो हैं उनको अवश्य पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दो बच्चों को लाकर स्कूल में डाल दिया और एक को पढ़ाने वाला बना दिया कि तुम पढ़ाओ। क्या पढ़ाएगा? अज्ञ व्यक्ति भागवत को नहीं कह सकता है, उसे जानकार होना चाहिए, तब वह अज्ञ लोगों के अज्ञान को नष्ट करेगा। लेकिन आजकल जो भागवत हो रहा है, प्रायः बच्चा क्लास में आज भर्ती हुए हैं, उसी में से एक बच्चा बोलना चालू करे, जैसे विद्यालय में। ये हालत, वो खुद नहीं जानता है और वो बोलेगा तो और क्या जानेंगे। इसलिए पढ़ने वाले लड़कों की अपेक्षा पढ़ाने वाले की ज्यादा छानबीन की जाती है। उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना? पढ़ना पड़ता है, जल्दी बहाली नहीं मिलती है। लेकिन पढ़ने के लिए तो बच्चा क्लास में किसी का भी एडमिशन हो जाएगा, दाखिल कर दो, कोई बात नहीं। एक श्लोक में विद्वान शब्द है और उसके साथ ही साथ अजानत। परम विद्वान भगवत लीला के मर्मज्ञ, भक्ति योग में अभिज्ञ वेदव्यास देव ने भक्ति योगान अभिज्ञ जीवों के लिए भागवत का निर्माण किया। भक्ति का प्रभाव नहीं जानते। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम